जो आपको वीडियो भेजा था उसमें थोड़ा-सा करेक्शन है। एक्चुअल में वो पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये मैं आपको जो स्क्रीन है वही वाली शेयर कर रहा हूँ, पूरा आ नहीं पाया था कि हम आज जो है विद्युत आवेश को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों विद्युत आवेश जो है वो मैं यहाँ पर ये जो विद्युत आवेश है हमारा, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ये विद्युत आवेश जो है इसको हम क्यू से दिखाते हैं। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश हर बॉडी पर जो हमारे आसपास जो बॉडी होती है उन पर विद्युत आवेश होता है। विद्युत आवेश जो है वो हर बॉडी पर हो सकता है, जो भी हमारे आसपास होती है। जैसे क्या, अब बॉडी पर क्या क्या होता है, जैसे कोई पिंड है उस पर क्या क्या होता है। पिंड का वजन हो सकता है, पिंड का घनत्व हो सकता है पदार्थ का, पिंड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसी प्रकार से पिंड पर आवेश भी एक भौतिक राशि है जिसको हम नाप सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि विद्युत आवेश, इसको क्यू से दिखाते हैं, किसी भी वस्तु में हो सकता है विद्युत आवेश। यह एक भौतिक राशि है, यह एक भौतिक राशि है, यह एक सॉरी थोड़ा सा हम्म, हम्म। यह एक भौतिक राशि है। तो इसको जो भौतिक राशि होती है तो इसको नाप सकते हैं। भौतिक राशि का माने हम इसको नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि है। ये इसका मात्रक कूलाम में होता है। इसको हम कैपिटल सी से भी दिखा सकते हैं। कूलाम को शॉर्टकट में हम कैपिटल सी भी लिख सकते हैं। एक कूलाम जो है, एक कूलाम आवेश की, एक कूलाम जो है ये आवेश की एक बड़ी मात्रा है। आवेश की बड़ी मात्रा है बच्चों, ये आवेश ज्यादा है, इसका मतलब एक कूलाम आवेश बहुत ज्यादा होता है। तो फिर आवेश होता काहे में? आवेश ज्यादातर माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम इसमें होता है। इसके बारे में हम अगले उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले बात ये आती है कि यहाँ पे जो 5वां पॉइंट मैंने लिखा है कि क्या, जैसे हमारी बॉडी पर कितना आवेश है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ ऐसे कण हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है कि इन पर कितना आवेश होता है। तो उस ऐसे करके हम किसी बॉडी पर हम जो है आवेश की गणना उसी आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे कि आज की तारीख में हमें पता है मूल कणों पर क्या आवेश होता है। अच्छा, मूल कण किन्हें कहते हैं? मूल कण जो है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन है, ये इनको, ये जो मैंने दिखा रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एक मैंने एटम बना रखा है, ये हमारा पदार्थ है बच्चों। ये तो पदार्थ इस प्रकार से परमाणु से मिलके बना है। परमाणु वैसे तो अणु से भी मिलके बना होता है, लेकिन अणु से भी छोटा परमाणु होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और परमाणु, और हर परमाणु जो है बच्चों, ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है, हर परमाणु जो है वो, अगर मैं इस अकेले, ये वाला परमाणु है, ये सब परमाणु है, इसको मैं अलग से यहाँ पर दिखाऊं तो ये इस परमाणु को यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। तो परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें इसमें मान लिया न्यूट्रॉन भी है, मान लिया ये न्यूट्रॉन है। तो इसमें बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। ऐसा हर परमाणु में होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये लाल लाल वाले जो मैंने दिखाए हैं ये हैं प्रोटॉन, और जो ब्लू से दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पे अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊं कि न्यूट्रॉन पे कितना, इन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं यहाँ पर ब्लू कलर से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये लाल वाले प्रोटॉन है। अब देखो, वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि इन इलेक्ट्रॉन पर जो है बच्चों, जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ये यहाँ पे लिखा है हमने, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये -1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम होता है। -1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम आवेश है ये वाला। अब ये माइनस आवेश को हम लिखेंगे कैसे, तो इस बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं।
माइनस आवेश को अगर मैं ऐसे लिखूं दशमलव में, तो बच्चों ये -0 माइनस तो इसका टाइप हो गया, धन और ऋण दो प्रकार के आवेश होते हैं, तो माइनस इसका टाइप हो गया। और 1.6 ऋण 19 को ऐसे लिखेंगे, ये ऋण 19 का मैंने 19 दशमलव के जो दशमलव है 19 स्थान बाद है, तो 1 1 2 3 4 5 करके ऐसे ही 19 तक गिन रखे हैं, आप इसको गिन लीजिए कि 19 इतने कूलाम का आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। और इसी प्रकार से प्रोटॉन पर भी इतना ही धन आवेश होता है, यानी कि प्रोटॉन के आवेश को अगर मैं लिखूं तो ये आएगा धन 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये इतने कूलाम का धन आवेश प्रोटॉन पे होता है। और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पर, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, शून्य आवेश। तो इस प्रकार से अब देखिए, अच्छा ये जो 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 है, ये वाला, ये जो आवेश है, इसको हम यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसको हम ई से दिखाते हैं। ई बराबर 1 यानी कि कहीं पर भी अगर 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 होती है, इस डाटा को, ये वाला जो डाटा है हमारा, इसको हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, ई। तो इस तरीके से हर इलेक्ट्रॉन पर हमारा जो आवेश है वो क्या हो गया, माइनस ई, क्योंकि इस पर माइनस आवेश होता है, और प्रोटॉन पर प्लस ई। अब जो ये चित्र हमने यहाँ पे बना रखा है, ये वाला चित्र परमाणु का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉनों पे इस हिसाब से कितना आवेश जाएगा, ऋण 4 ही, ये जो यहाँ पे लिखा है एटम पर, इस वाले परमाणु पर, और धनावेश धन 4 ही। तो इस तरीके से कुल आवेश क्या हो गया बच्चों, जब जोड़ेंगे ऋण 4 ही धन 4 ही, तो शून्य हो जाएगा। तो आपका परमाणु पर आवेश शून्य है। अब इस वाले पदार्थ में कितने परमाणु हैं, मान लीजिए 6 परमाणु थे, तो हर परमाणु पर शून्य आवेश है, तो पदार्थ पर टोटल आवेश आपका बच्चों ये शून्य हो जाएगा। तो इस ढंग से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितना ये जो है ये हो गया है। किसी भी पदार्थ में हम निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको ये पता होना चाहिए कि उस पदार्थ में कितने मूल कण हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें आवेश में ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आवेश दो प्रकार होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश, आप जानते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन पर हमने ऋणावेश माना है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है, और प्रोटॉन पर जो है धन आवेश माना गया है। इलेक्ट्रॉन पे धन जो ऋण आवेश है वो माइनस ई है, और प्रोटॉन पर धन आवेश प्लस ई होता है, जहां आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि ई बराबर क्या होता है। चूंकि किसी भी वस्तु पर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, अतः सामान्यतया कुल आवेश बच्चों शून्य होता है। ये आप जानते हैं, ये हम पहले बता चुका हूं। अब प्रश्न हम एक करते हैं कि 10 ग्राम जल हमने लिया है कटोरे में, उसमें कितना धन तथा ऋण आवेश होगा। चलिए, तो इसको आप देखिए। चलो, इसकी उत्तर की गणना हम करते हैं। जल का अणुभार आप जानते हैं, जल को H2O से दिखाते हैं, और जहां H का H परमाणु भार, H की परमाणु संख्या 1 है तो 2 है, तो H 1 गुणा 2 हो गया, और ऑक्सीजन में 16 होता है परमाणु भार। तो कुल मिला के बच्चों ऑक्सीजन का एक ही अणु है तो 18 हो गया।
अब मोल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर हम मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 18 अगर अणुभार है तो इसका माने क्या हो गया, 18 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, आवागाद्रो संख्या के बराबर। आवागाद्रो संख्या को कैपिटल एन से दिखाते हैं और इसका मान मैं अभी लिख दूंगा। तो इतने अणु 18 ग्राम जल में होते हैं, तो हम 1 ग्राम में निकाल लेंगे। 18 ग्राम में अणु n, तो 1 ग्राम में n/18 हो जाएंगे। और 10 ग्राम में बच्चों 18 गुणा 10, जहाँ n की वैल्यू होती है 10⁻23। ये आपको याद रखना है कि आवागाद्रो संख्या क्या होती है। तो अच्छा, अब हम जल के एक अणु पर निकालते हैं, जल के एक अणु में कितना धनावेश और कितना ऋणावेश होता है। जल के एक अणु में, अब देखो चित्र में बना रहा हूं, ये मैंने जल का अणु बना रखा है जिसमें ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन पे 1-1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हमारे ऑक्सीजन पे कितने हो गए, इस प्रकार से जल के अणु पे बच्चों हमारे कितने हो गए, देखिए आप, जल के अणु पे 8 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और तथा प्रोटॉन ऐसे ही ये भी 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले कहा है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जल का हर अणु जो है, अतः एक अणु पर धनावेश कितना हो जाएगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन पे, हर प्रोटॉन पे धनावेश धन ई का होता है, तो 8 प्रोटॉनों पर 8 ई का हो जाएगा, और ऋणावेश इसी प्रकार से ऋण 8 ई का हो जाएगा। अब 10 ग्राम जल में अभी हमने कितने अणु निकाले हैं, कुल अणु थे 10n/18, इसलिए एक अणु पर बच्चों, एक अणु पर आवेश है प्लस 8 ही, तो 10/18 पर कितना हो जाएगा, इतने से गुणा कर देंगे। हल करके 10 ये कट गया 2 से, तो 40/9 इतना आवेश आ गया। और इसी प्रकार ऋणावेश भी, धनावेश निकल गया तो ऋणावेश ठीक उतना ही होगा, ये आप जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये बच्चों, हमने इसका आवेश की गणना हमने इस तरीके से, हमने 10 ग्राम जल में कितना धनावेश और कितना ऋणावेश होगा ये हमने बता दिया। इसी तरह से यदि वस्तु में उपस्थित अणुओं की संख्या हमें पता लग जाए, तो फिर हम क्या कर देंगे, हम निकाल लेंगे। और हर अणु में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है ये पता लग जाए, तो बस फिर उपरोक्त विधि से हम जो है, जैसा मैंने यहाँ लिखा है, हम इसका पता लगा सकते हैं और आवेश की गणना हम कर सकते हैं। अब आप इसको देखिए, लेकिन कुल आवेश, अब आपको देखो 10 ग्राम जल में जितना धनावेश था उतना ही ऋणावेश था, तो कुल आवेश कितना होगा, आवेश वस्तु पर जितना धन होता है, इसलिए कुल आवेश जो है बच्चों 0 होता है। यानी कि जल आप 10 ग्राम ले 20 ग्राम ले, कुल आवेश तो 0 होगा। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं दे रहा हूं कि 50 ग्राम जल में कुल कितना पॉजिटिव तथा नेगेटिव आवेश होता है। बिल्कुल इसी ढंग से जैसे मैंने आपको बताया है आपको निकालना है। होप कि आपकी समझ में आया होगा।